वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियाँ को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियाँ को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियाँ को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी तब मुफ्ती आजम की चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है, चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए, अगर वो ना देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है, बरेली की गलियां गवाह है। जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मशरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है, एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पे बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है। उसने कहा हुजूर लुट गया हो। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा बेटी का इंतकाल हो गया है। कहा फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो, रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा। हुजूर अब इंतकाल हो गया है। कहा फिर, कहा जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हो, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, कहाँ है तेरी बेटी, तख्त पे लेटी है। हुजूर आप आए हैं, आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था बेटी देख मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है। तारीख अदा खुदा की कसम ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, समाना देख के कहता है ओ लोगों, अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, फैजाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। समझ गए, रब ने ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना आप आला हज़रत के बेटे हैं, तो फिर भी रोने लगे। उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे हैं। कहने लगे कहां मैं और कहां आला हजरत। लोग पूछते हैं क्या है आला हजरत, मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कहते कि कहां मैं कहां आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों, कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत। मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे इतनी गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर ली, चंद जाहिल खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत ना करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है।
इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पर झाड़ू देता है, सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है, लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हिफाजत की है। और मैं तो खुल के कहता हूं माँ का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित करो, कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूं खुदारा अगर तुम्हारे मजारों पे चादर सलामत है ना, तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मजार पे भेज दिया करो, इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना तो तुम्हारे मजारों पे चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। हाँ, उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा बरेली के इमाम ने दिया है। और आज जब वक्त आ गया है ना, जरा सी दुकान क्या चमक गई, हम अपनों के खिलाफ हो गए। ना करें यार, ना करें। खुदारा इन्होंने हमें अल्लाह के करीब लाया, मजबूत नजरिए पेश किए इन्होंने, पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और बनाया। हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखना है, हुजूर के बारे में कह गए, हुजूर के बारे में बताएं। फरमाने लगे और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं आपसे एक बात कह दूं कि बस आखिरी बात है, वक्त मुकम्मल हो गया है मेरे भाई। खुदारा हमारे बीच ना कुछ गड़बड़ियां होने लग गई हैं, है ना। हम हैं तो बरेलवी लेकिन रिश्ता मार देते हैं। वलीमा खाइएगा, खाने तो खा के आया। कुछ छछुंदर मौलवियों ने भी कह दिया कि ना इधर खाने से क्या फर्क पड़ गया, तो पूरा ही कूद गया प्लेट में। हाँ, छछुंदर की खासियत है बदबू। कहते हैं छछुंदर के सर पे चमेली के तेल, कितनी मल्ले उसकी बदबू नहीं जाएगी। जिनकी फितरत ही खबासत हो, कितनी भी पढ़ा लो, खबासत नहीं जाएगी तो कूद पड़े। किसी ने कहा नहीं, एक महफिल में ही तो बैठे थे, प्लेट में थोड़ी खा रहे थे, तो भैया अभी महफिल में बैठे, कल प्लेट में कूद पड़े। तो वलीमे खाने लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बेटी दे देते, कुछ ले लेते। नहीं तो क्यों दी बेटी, असल में रिश्ता अच्छा था ना, इस मारे दे दी। सुन मेरे भाई, बच्ची फाके से 60 साल काट लेगी, 70 साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाने हैं। ये 60-70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी, लेकिन कब्र की जो दायमी जिंदगी है ना, वो बिना ईमान के कटना मुश्किल है, बिना ईमान के कटना मुश्किल है। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी वहाबियों में धकेल देते हो। लानत है ऐसी दौलत पे जो जहन्नम की तरफ लेके जाए। दौलत देख के बेटी ना दे, दीन देख के बेटी दे। इसलिए कि बेईमानों से खुदा राजी नहीं होता, फाके वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होते हैं। कह रहा पैसा देखा तो दामाद बना लिया। एक तो ये कह रहा साहब हमने ना लड़की दी थोड़ी है, ली तो है, लेके आए हैं। मैंने कहा सुन भाई, जो देते हैं उसकी एक जाती है, जो लेते हैं उनका पूरा घर चला जाता। हाँ, कह नहीं हम तो पक्के हैं, 10 साल घूम के नहीं आते। ये भी कह रहा भाई न्याज बंद कर दो, न्याज बंद कर दो, फाता का नहीं खाएंगे हम। तो कुत्ते वाली खसलत आ गई, इसलिए कि कुत्ता वो खाते ही नहीं जिस पे दरूद पड़ा होता है। आ गई ना बात कि नहीं अब नहीं खाना। खुदारा आपसे गुजारिश है मेरी, इनसे रिश्ते ना कीजिए। दावत खाते हैं इनके यहाँ पे, चंद लोग घूर के देख रहे हैं कि हमारी दावत पे नंबर मौलवी ने लगा दिया। आपके यहाँ पे नहीं है, यहाँ के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ के लोग जा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ आने के लिए तो जिगर चाहिए, और ये जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों ने बांध रखी है।
अगर तेरे मेरे हाथ में होती तो कब की बिगड़ गई होती। मैंने पहले ही कहा था, मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए तो जिंदों की मौज आ जाया करती है। हाँ, तो ये जमीन उनके कदमों ने बांध रखी है, तो बचेंगे इंशाअल्लाह ऐसे रिश्तों से। इनके दावत तो नहीं खाएंगे, पानी, थोड़ी बहुत चाय, मुसाफा, सियासत, नेता नगरी, कुछ नहीं। एक नारा रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या। देखो कौन नहीं बोल रहा, लग रहा रिश्तेदार है देवबंदियों का। तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। कह रहा मैं तो बेटी दिए बैठा हूं, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। मैंने बेटी दे दी, मैं सिर्फ एक जानता हूं बात, वो ये है हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी अब हुजूर के लिए रहेगी। कि वली अल्लाह का दोस्त होता है, वली बातें मेरी कुछ याद रखनी है है ना। वली अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। वाह 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 वाह। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है, उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए। वली कौन होता है, अल्लाह का दोस्त। और अल्लाह का दोस्त कौन होता है, जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से चलता है। उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत किसे कहते हैं, जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है। तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है, दरवाजा नबुव्वत का बंद है, नबुव्वत का बंद है, विलायत का ये, और खिलाफत का भी खुला है, खिलाफत का भी खुला है। अगर आप इतने तबसरे करेंगे मेरा मौजू बदल जाएगा। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं है ना, विलायत का नहीं। और याद रखिए, आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, हर नंगा नशेड़ी चरसी शनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया, हया फी वजहिही, वली की पहली निशानी है कि उसके चेहरे में हया हो। वो बेहया याद रखिएगा। असद भाई तवज्जो, पहली निशानी मैंने क्या बताई, उसके चेहरे में हया होती है। ज़िया फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफा फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़ कीना हसद से पाक होता है। ये चीजें याद रखते चलिए जितनी मैं बता रहा हूं। उसका दिल
हसद, कीना, बुग़्ज़, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से होता है, जोर से इन सब से जो पार्टीबंदी करे वो वली, जो ग्रुपबंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल उस हसद कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात। चौथी बात करूं, हजम होगी ना इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सफाउन फी क़ल्बी, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनी, उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए, क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, पड़ोसी आला हजरत। बताओ अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हों तो जिंदों की मौज नहीं लगती। सुभान अल्लाह। हम शबी है गौसे आजम, जिंदाबाद मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, हम शबी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम, बुलंद आवाज से हम शबी है गौसे आजम। सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे भी बड़े मौलवियों को एतराज हो जाता है, हम शबी क्यों कह दिया। कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या लतीफ इशारा है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही, वाह वाह वाह, सलामत रहे। कितनी? 4। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा 1 घंटा बात करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कितनी हो गई? 4। पहली मैंने कही उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में पेशानी पे नूर होगा, इबादत का दिल। 3 हो गई, दिल, आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली। और 5वीं बात, सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी। उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? 5। अब छठी रह गई है, दिल थाम के सुनिएगा। छठी आ गई, क्या बात है। शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी। वाह वाह वाह, जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। सुभान अल्लाह। कितनी निशानियां हो गई? अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के दे। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा, अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफे तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है। उनसे देखो तो सही, ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ आते तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम, अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ, अख्तरे बहादुरी, खुल्द में चल दिया, खुल्द बाग़े बहादुरी के लिए उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है। जब और आया करती थी हजरत जी ये मैं आज होना चाहता
की गई। फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब, लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि सजने की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए। आप डांट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कब हो जाएगी? आज भी उनके मज़ार से आवाज आती है, नादान हमने किसी को अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद हैं। ये सारी निशानियां ताजुश शरिया में मौजूद हैं। यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद हैं। यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद है। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा, बरेली शरीफ रहेगा, इंशाअल्लाह बरेली शरीफ रहेगा। चरस पीने वाले, भांग पीने वाले, तुम्हें मुबारक हो। कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है, किसी भी चर्ची को पीर ना बनाया। हाँ, धुते नशे में मार के सुल्पा भांग भर के पी लिया, थोड़ा अली का मलम। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज। और बेगैरत, तुझे गैरत नहीं आती? न पाक मुझसे पाक अली का नाम लेता है। तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी, आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह वाह वाह, सुभान। असल चीज है शोहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा, जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा, निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता है, निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये सबसे ऊपर लिखा होता है, लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख का मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे। हिसाब लगा रहा है। तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है। क्या है तेरे पास दौलत? है क्या औकात तेरी? हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिएगा। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा, कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे? सलामत रहें माशाल्लाह। बगैर मांगे हैं? नहीं, क्या बात है, सलामत रहे मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानियां अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें, ये दूल्हा बने हो और इनके सेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। आमीन, सुभान अल्लाह। हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह। हल्का हाथ रख भाई, एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर लो, मौत आनी है, मौत आनी है, मरना जरूर है। मुझे साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाए, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में। इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा। वादा करे, लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं
उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। बुरा लगेगा, कड़वा भी बहुत है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है। और अभी आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ है? 17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा है। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली पे कहां से आ गया? समझ ना रहे कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर पे। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी लल्ली पर सबसे बड़ा फोन है। देख तेरी लल्ली इतना बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा गांव में। हद हो गई भाई, बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे तब्बर चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बागर का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे। क्या नाम है इस गांव? मिर्जापुर। टाइम हो चला है, बहुत मेहनत पर माइक बहुत खराब है, शजरे के लायक माइक नहीं है भाई, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मिर्जापुर है ना? मिर्जापुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताते थे जरा। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे ही परदेसी हैं? क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहां बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं ना, है ना? अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे, समझ रहे ना? कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे नहीं। ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाया करता है। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। फ्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही हैं तुमसे, वो हमसे पूछो। हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ रही हूं, पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं। मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को। इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की
कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या ना जाने खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे जानने लग जाया करते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीले बना के डाल नहीं है, और किसी रील वाली से शादी मत करियो, ना ऐसी रील धोएगी कि बेटे ना सो पाओगे ना जाग पाओगे चैन से। हाँ, खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपनी कौम की बच्ची को अदा नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो। आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे ही फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे कालिक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। अब ये लाजिम हो गया, हर एक को जागना पड़ेगा। प्री प्लानिंग कह रहा, जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी संस्था 5 लाख देगी। फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हुई है। मुरादाबाद की न्यूज नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज, नाम नहीं लूंगा, लोगों के पित्ते कलेजे फट जाते हैं, गैरत नहीं आती है। आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए थी, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय मेरी बच्ची को वो ले गई थी बुला के, वो ले गई थी बुला के। और तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फूट गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, परिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं लगती है? आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा फ्रेंड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच दे, ठुकरा दो। इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। रो नहीं रही है बच्चियां कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, आज उसने छोड़ दिया, और ये हुआ, मैंने उसके लिए धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली है। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना है, और अपनी जो दुश्मनियां हैं ये खत्म कर लीजिएगा, करेंगे खत्म इंशाल्लाह। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ, एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला और बुला के कह, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना। जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में खुदा कह देगा, जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफ़ा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें हम, ये हौसले पैदा करें आप, हौसले। हजरत जी, चुगलखोरी भी क्या है? दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जराग से। जानते हो, हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब वो होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठक में बैठ के 6 कप चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पे पटेला फेरा हमारी। चलो इंशाल्लाह मैं पढ़ दूंगा शजरा, ठीक है ना? मेरी बात सुन रहे? चाय पी रिया साहब भाई बैठे बैठे, एक कप हजम ना हुई, कह रहे यार प्रधान एक और बनवा लो। उसने एक और बनवा ली है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप हुई ना, कह रहा उसका क्या हुआ यार, तुम्हारे भैया से जो झगड़ा चल रहा था। उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसके मुंह लगना। कहा थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या, प्रधान एक पुलिस वाले को जानूं मैं, कहो तो नंबर लगाऊं, ये तुम्हें पता भी न चलेगा, तुम्हारा नाम भी ना का, और उस पर पट्टा फिर जाएगा। हाँ है ना? माशाल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब आ गए। मैं सोचा था खाली इन्होंने दावत ही दी है और आएंगे नहीं। ये हमारे साथी भी हैं माशाल्लाह। बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे,
ये तब के साथी हैं और आज तो एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं माशाल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत है शायद इनको इन लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कह ही नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया हूँ। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊँगा ना, आप मुझे अच्छे लगे कि ख़राब लगे। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा कि आपकी मोहब्बत ले आई। मोहब्बत नहीं, आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में बताऊँगा मैं। है ना तवज्जो सारे लोगों की? मैं क्या कह रहा हूँ, ये चाय पीता है सुबह से शाम तक और लड़ा भी देता है, और जब लठ चल जाता ना कह रहा हो बड़ा बुरा मारा भाई, थोड़ा सा रपट के ही पड़ जाता तो ऐसे ही कट जाती। कह रहा 307 लगवा, 307 दफाएं भी सब पता 420 को। इधर की उधर लगा रहे हैं, बेड़े गर्क हो गए। अगर कोई आपकी बैठक पे बैठ के आपकी चाय पी के आपके भाई के खिलाफ बोले, फिर उसे चाय नहीं उसे धक्का दे दो और उससे कह शुक्र है चाय पिए वरना तुझे तो जहर पिला देना चाहिए। क्या बात, तुझे जहर पिला देना चाहिए था, क्योंकि तू हमारे बीच ना इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, चौक में खड़े हैं, ठलुए खड़े हैं, कह रहा तुम्हें पता है? कहा क्या? कहा उनकी भी तो नाक कट गई। कहा कैसे कट गई? कहा उन्होंने ये गलती कर दी है। ओ भाई, दूसरे के गिरेबान में झांकने वालों, कभी अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो। दूसरों में ऐब निकालने वालों, कभी अपने घरे के मैल को भी देख लिया करो। दूसरों को जलील करने वालों, तुम कान खोल के सुन लो, अल्लाह जिसे इज्जतें देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता है, और जिसे खुदा जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। तुम इधर आओ, इधर आओ। है ना भाई तवज्जो सारे लोगों की? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। हजरत तो जा रहा और जाके ना लड़ा भी दे रहा और अच्छा भी बन जा रहा, और कुछ तो इतने दलाल हैं, इतने दलाल हैं। सुने भाई, होशियार हो जाओ, मौलवी को खाली मुसल्ले तक ना समझा करो। मौलवी कयामत तक के हालात जानता है, ये याद रखिएगा। लड़ागा भी और फिर थाने में रपट भी खुद करवागा, और फिर पैसे लेके फैसला भी खुद करा दे, और फिर नेता का नेता बन जा। हाँ, जिसकी अपने घर में नहीं चलती वो थाने में यूं टहल रहा, क्योंकि दीवान जी ने ना कह दिया ना कि हाँ कोई बात तो बता दिया करो, हम तुम डायरेक्ट कर लेंगे। है ना? सबसे अच्छा नेता वो है जो गांव के झगड़े बाहर न जाने दे, जो घर के झगड़े बाहर न निकलने दे, भाइयों के इख्तलाफात को बैठा करके इस प्यार से निपटा दे कि